नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने छठवीं कक्षा के छात्रों के लिए वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उनसे बनने वाले शब्द और चित्रों के साथ भी बता चुका हूँ। आज मैं उनसे पाठशाला के बारे में और कक्षा के बारे में कुछ विषय बताना चाहता हूँ। आइए पहले मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, यह क्या है, किसका चित्र है और पाठ का नाम देखिए क्या है। पाठशाला। यह पाठशाला और यह सब कक्षा का कमरा है। चलो मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। हम पढ़ाई सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? हाँ, जरूर पाठशाला ही जाते हैं। लेकिन आपकी पाठशाला का नाम क्या है? तुम्हारी पाठशाला का नाम क्या है? कोई इस प्रकार पूछेंगे तो समाधान कैसे लिखेंगे आप? मेरी पाठशाला का नाम या मेरे विद्यालय का नाम और मेरे स्कूल का नाम, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। चलो अब देखेंगे, पहला प्रश्न है आपके लिए। पाठशाला के अंतर्गत तुम्हारी पाठशाला का नाम क्या है? लिखिए, क्या कहते हैं आप? मेरी पाठशाला का नाम DAV स्कूल है। DAV स्कूल है, जो भी है वो लिख सकते हैं। हम DAV कहें इसलिए DAV स्कूल है, इस प्रकार। और दूसरा प्रश्न, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारी कक्षा कौन सी है? तो जब जैसे हम पाठशाला में जाने के बाद कहाँ जाते हैं? सीधा कक्षा के कमरे में जाते हैं। लेकिन कक्षा के कमरे में क्या क्या होता है? हाँ, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? चलो लिखिए, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आप लिखते हैं ऐसा, मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता हूं। यदि लड़की है तो पढ़ती हूं, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कक्षा में जाते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। कक्षा में कौन कौन है और क्या क्या है, इस पर और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। कक्षा में कौन कौन रहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले एक चित्र दिखाया, कक्षा में कौन कौन होते हैं। देखिए, एक और बार देखिए, कक्षा में कौन कौन है इधर? अध्यापिका, छात्र, छात्राएं। तो इस प्रकार कक्षा में होते हैं। तो हम अब क्या लिखेंगे? यदि कोई पूछेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, कक्षा में कौन कौन होते हैं। यदि मैं हूंगा तो अध्यापक, छात्र, छात्राएं। मैडम है तो अध्यापिका, छात्र, छात्राएं। तो इस चित्र के अनुसार क्या है? अध्यापिका है, तो चित्र के अनुसार आप लिखिए, कक्षा में कौन कौन रहते हैं। तो लिखिए, यहां पर उत्तर भी लिख सकते हैं, जवाब भी लिख सकते हैं। जा का मतलब जवाब। तो आप अपनी तरह लिख लीजिए, कक्षा में कौन कौन रहते हैं। तो कक्षा में कौन कौन रहते हैं? कक्षा में अध्यापिका, छात्र और छात्राएं रहते हैं।
इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि अध्यापक होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, अध्यापिका होती हैं और छात्र छात्राएं होती हैं। और चौथा प्रश्न है आपके लिए, फोर्थ क्वेश्चन, कक्षा में कौन कौन सी चीजें होती हैं? What the things will be there in the classroom? आप जानते हैं so many things will be there। एक बार कक्षा में जाकर ऐसे देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड से शुरू करके, ब्लैक बोर्ड शाम पट बोलते हैं, इसको चौकपीस, चौकपीस को खड़िया कहते हैं, डस्टर पोंछा कहते हैं। जैसे आपके किताबें, पुस्तक, पुस्तकों को आप किताब कहते हैं, पुस्तक नोट पुस्तक कहते हैं। कुर्सी, चेयर, चेयर को कुर्सी बोलते हैं, टेबल को मेज बोलते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। पंखा होती है ऊपर, जैसे हमारे हवा के लिए, तो अनेक प्रकार की चीजों के नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपसे संबंधित कुछ चीजों के नाम यहाँ पर लिखिए। कक्षा में कौन सी चीजें होती हैं? जवाब के रूप में आप लिखिए थोड़े से, कक्षा में कक्षा में शाम पट, खड़िया, पोंछा, थैलियां, बैग्स, थैलियां, पुस्तकें, आदि चीजें होती हैं, आदि चीजें होती हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे से चर्चा करते हुए अनेक शब्दों को लेकर हम इस प्रकार वाक्य भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शामपट, ब्लैक बोर्ड। शामपट आप किसके लिए उपयोग करते हैं? लिखने के लिए उपयोग करते हैं। चॉकपीस से क्या करते हैं? बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। कुर्सी, कुर्सी का उपयोग क्या है? एक वाक्य बनाइए, मैं कुर्सी पर बैठता हूं। मेज पर पुस्तक रखते हैं। इस प्रकार शब्दों को लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए हम अपने शब्दकोश और शब्द भंडार का विकास कर सकते हैं। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इन डिस्कशन चिल्ड्रन। तो अगले वीडियो में मैं आपका पहला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।